हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर हमने ब्रायोफाइटा का समूह लीवरवर्ट्स पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा समूह ब्रायोफाइटा का, मॉश। मॉश क्या होते हैं? यह ब्रायोफाइटा के उच्च कोटि के सदस्य होते हैं, यानी कि यह उच्च कोटि के ब्रायोफाइटा होते हैं। इनके अंदर जो उदाहरण इनके हैं, यानी कि इनके जो सदस्य हैं, जो फ्यूनेरिया जो यहाँ बनाया हुआ है, और स्फेग्नम और पॉलीट्राइकम होते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर जो मॉसेस होते हैं, इन मॉसेस के सदस्यों का मुख्य जो प्रभावी पीढ़ी होती है वो युग्मकोद्भिद होती है, यानी कि इनके अंदर प्रभावी जो पीढ़ी होती है वो क्या होती है? युग्मकोद्भिद होती है, जो इनका मुख्य पादप काय होता है। मुख्य पादप काय जो होता है इनका, वो दो भागों में या दो अवस्थाओं में बटा होता है। इनका मुख्य पादप काय जो होता है वो दो अवस्थाओं में बटा होता है। कौन सी दो अवस्था होती है? देखिए, प्रथम अवस्था जो होती है वो होती है प्रथम तंतु। प्रथम तंतु का निर्माण जो होता है, जब बीजाणुओं का अंकुरण होता है तब प्रथम तंतु बनता है। और ये प्रथम तंतु जो होता है, जो यहाँ पर दिखा हुआ है, देखिए ये जो प्रथम तंतु है, प्रत्येक पत्ती समान संरचना के अंदर जो तंतु दिख रहे हैं इसे प्रथम तंतु कहते हैं। ये हरा होता है और विसर्पी होता है, शाखित होता है और तंतुमय होता है। और इनकी दूसरी अवस्था होती है वो होती है पत्ती की तरह दिखने वाली संरचना, ठीक है। और इसका निर्माण जो होता है, जो प्रथम तंतु के पार्श्व कली के रूप में होता है। दूसरी अवस्था क्या होती है? पत्ती की तरह दिखने वाली संरचनाएं, यानी कि युग्मकोद्भिद की दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक प्रथम तंतु, और जिसका निर्माण बीजाणुओं के अंकुरण से होता है, और दूसरा होता है पत्ती की तरह दिखने वाली संरचना। पत्ती की तरह दिखने वाली संरचना जो होती है वो इसकी दूसरी अवस्था होती है, और इसका निर्माण जो होता है वो प्रथम तंतु के पार्श्व कली के रूप में होता है। तो इन मॉसेस के सदस्यों का जो प्रमुख पीढ़ी होती है, जो प्रभावी पीढ़ी होती है, वो क्या कहलाती है? वो युग्मकोद्भिद कहलाती है, जो आपने पहले ही पढ़ा था, युग्मकोद्भिद। गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की कितनी अवस्थाएं होती हैं? गैमेटोफाइट की दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक होती है प्रथम तंतु और दूसरी होती है पत्ती की तरह दिखने वाली संरचनाएं। प्रथम तंतु का निर्माण किससे होता है? जब बीजाणु अंकुरित होते हैं, जब संपुट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु जब प्रकीर्णन होते हैं, उसके बाद में इन बीजाणुओं का जब अंकुरण होता है, तब अंकुरण के बाद में जब ये युग्मकोद्भिद बनता है तो इसमें प्रथम तंतु का निर्माण सर्वप्रथम होता है। और ये प्रथम तंतु हरे होते हैं, विसर्पी होते हैं, शाखित होते हैं और तंतुमय होते हैं। इनकी दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है पत्ती की तरह दिखने वाली संरचनाएं, और ये पत्ती की तरह दिखने वाली संरचनाएं जो होती हैं वो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से युग्मकोद्भिद की दो अवस्थाएं होती हैं। किनके अंदर? मॉसेस के सदस्यों के अंदर। और मॉसेस के सदस्यों में जो प्रभावी अवस्था होती है, जो प्रभावी पीढ़ी होती है, वो युग्मकोद्भिद होती है। और ये युग्मकोद्भिद जो होता है वो आधार से जुड़ा रहता है। किसके द्वारा? मूलाभ के द्वारा। ये क्या है? ये मूलाभ, यानी कि मूल की तरह दिखने वाली संरचना के द्वारा ये मिट्टी से जुड़ा रहता है। मूल की तरह दिखने वाली संरचना, यानी कि ये वास्तविक मूल नहीं होती, लेकिन मूल के जैसी संरचना होती है। इसके द्वारा इसका जो मुख्य पादप काय जो होता है, युग्मकोद्भिद जो होता है, वो किससे जुड़ा रहता है? मिट्टी से जुड़ा रहता है। ये मूलाभ जो होते हैं ये बहुकोशिक होते हैं और शाखित होते हैं। बहुकोशिक होते हैं और शाखित होते हैं। मूलाभ जो होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं और शाखित होते हैं। इन बहुकोशिक शाखित मूलाभ के द्वारा युग्मकोद्भिद जो होता है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है, और इनके युग्मकोद्भिद पर लैंगिक अंगों का निर्माण होता है, यानी कि पुधानी और स्त्रीधानी जो होती है वो किस पर बनती है? इस युग्मकोद्भिद पर ही बनती है। युग्मकोद्भिद के अंदर जो ये पत्तीदार जो प्रो होता है, यानी कि पत्ती की तरह दिखने वाली संरचनाओं का जो भाग होता है, इनके शीर्ष भाग पर यानी कि चोटी पर स्त्रीधानी और पुधानी का निर्माण होता है। इनके अंदर नर जननांग और मादा जननांग जो होते हैं, इनका निर्माण युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर ही होता है, और युग्मकोद्भिद पीढ़ी के चोटी पर इनका निर्माण होता है।
ठीक है। तो इस प्रकार का इनका युग्मकोद भेद होता है। मोसेस के सदस्यों में प्रभावी पीढ़ी युग्मकोद भेद होती है। युग्मकोद भेद गैमेटोफाइट होती है। जो कैसी होती है? जो प्रकाश संश्लेषी होती है, जो मुक्त जीवी होती है, ठीक है। और ये इनकी प्रभावी पीढ़ी होती है। युग्मकोद भेद की दो अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था प्रथम तंतु होती है, जो बीजाणु के अंकुरण से बनती है। जो बीजाणु के अंकुरण से बनती है। जैसे ही बीजाणु का अंकुरण होता है, संपुट के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन से जो बीजाणु बनते हैं, जब ये बीजाणु प्रकीर्णन हो जाता है, तब इन बीजाणुओं का अंकुरण होता है। तो अंकुरण से प्रथम तंतु बनता है। अंकुरण से प्रथम तंतु का निर्माण होता है। प्रथम तंतु प्राय हरा विसर्पी शाखित व तंतुमय होता है। ठीक है। इनका जो प्रथम तंतु होता है, यानी कि युग्मकोद भेद की जो पहली अवस्था, जो प्रथम तंतु होता है, ये कैसा होता है? हरा होता है। जो यहाँ पर देखिए, इन पत्ती समान संरचना के मध्य जो तंतु दिख रहे हैं, ये प्रथम तंतु है, ठीक है ना। तो प्रथम तंतु कैसा होता है? हरा होता है, विसर्पी होता है, शाखित होता है और तंतुमय होता है। दूसरी अवस्था पत्ती की तरह दिखाई देती है। पत्ती की तरह दिखाई देती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। दूसरी संरचना जो होती है इनकी, या दूसरी अवस्था हम जिसे कहते हैं, तो वो पत्ती की तरह दिखाई देती है और जो प्रथम तंतु के पार्श्वीय कली के रूप में विकसित होती है, यानी कि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से युग्मकोद भेद की दो अवस्थाएं होती है, प्रथम तंतु और दूसरी पत्ती की तरह दिखने वाली संरचना। इनका जो युग्मकोद भेद होता है, वो बहुपोषक व शाखित मूलक के द्वारा मिट्टी से जुड़ा रहता है। युग्मकोद भेद बहुकोशिक व शाखित मूलाभ द्वारा
मिट्टी से जुड़ा रहता है, मिट्टी से जुड़ा रहता है। युग्मकोद भित्ति पर लैंगिक अंग उधानी व स्त्रीधानी बनते हैं। ठीक है, तो लैंगिक अंग जो होते हैं वो कहां पर बनते हैं? युग्मकोद भित्ति पर ही बनते हैं। और इन लैंगिक अंगों का निर्माण, इन लैंगिक अंगों का निर्माण पत्तीदार प्रोह की चोटी पर होता है। कहां पर होता है? यानी कि शीर्ष भाग पर होता है। जो पत्ती की तरह संरचनाएं दिखती हैं, ये इनका जो प्रोह होता है, जो पत्ती की तरह दिखाई देता है, तो पत्तीदार प्रोह के शीर्ष भाग पर यानी चोटी पर लैंगिक अंग उधानी और स्त्रीधानी बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का इनका होता है युग्मकोद भित्ति। यानी कि युग्मकोद भित्ति कैसा होता है? प्रभावी होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, स्वतंत्र जीवी होता है। ठीक है, ये युग्मकोद भित्ति जो होता है वो दो अवस्थाओं में बटा हुआ होता है। इनका युग्मकोद भित्ति जो होता है, मोसेस के सदस्यों का युग्मकोद भित्ति जो होता है वो दो अवस्थाओं में बटा हुआ होता है। प्रथम अवस्था जो इनकी होती है वो प्रथम तंतु कहलाती है, जिसका निर्माण बीजाणुओं के अंकुरण से होता है। और ये प्रथम तंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हरे होते हैं, विसर्पी होते हैं, साकित होते हैं और तंतुमय होते हैं। दूसरी अवस्था युग्मकोद भित्ति की होती है, वो पत्ती की तरह दिखने वाली संरचनाएं होती हैं और जिसका निर्माण इस प्रथम तंतु के पार्श्व कली के रूप में होता है। और ये युग्मकोद भित्ति बहुकोशिक और साकित मूलाप के द्वारा मिट्टी से जुड़ा रहता है। और इस युग्मकोद भित्ति पर लैंगिक अंग उधानी और स्त्रीधानी शीर्ष भाग यानी कि चोटी पर बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार का इनका युग्मकोद भित्ति होता है, यानी कि प्रथम अवस्था होती है, यानी कि अगुणित पीढ़ी होती है। तो इस प्रकार से इन मोसेस के सदस्यों की अगुणित पीढ़ी युग्मकोद भित्ति होती है। अब हम बात करें इनके अंदर कायिक जनन, कायिक जनन यानी कि अलैंगिक जनन, कायिक जनन। मोसेस के सदस्यों में कायिक जनन द्वितीयक व प्रथम तंतु के विखंडन व मुकुलन के द्वारा होता है। यानी कि द्वितीयक अवस्था जो कौन सी होती है? पत्तीदार संरचना जो होती है। प्रथम तंतु जो होती है वो प्रथम अवस्था होती है। तो इनकी प्रथम अवस्था, इनकी प्रथम तंतु और पत्तीदार जो संरचना होती है, यानी कि द्वितीयक अवस्था जो होती है, इनके अंदर विखंडन से या मुकुलन से कायिक जनन होता है। ठीक है, मोसेस के सदस्यों में कायिक जनन द्वितीयक या प्रथम तंतु के विखंडन या मुकुलन से होता है, मुकुलन से होता है। कायिक जनन जो होता है वो इनकी द्वितीयक अवस्था और इसकी प्रथम अवस्था यानी कि प्रथम तंतु के विखंडन से हो सकता है या इनमें मुकुलन के द्वारा हो सकता है। अब हम बात करें इनके अंदर लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, मोसेस के सदस्यों में
जो पूधानी होती हैं, जो स्त्रीधानी होती हैं, इनकी लैंगिक अंग होते हैं जिनका निर्माण कहाँ पर होता है? युग्म कोद्भिद पर होता है। अब यहाँ पूधानी के अंदर पुमंग बनते हैं, उन पुमंगों को जल में छोड़ दिया जाता है और ये जल के द्वारा स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं और स्त्रीधानी के अंड से संगलित हो जाते हैं और जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज का विकास होता है और जिससे बीजाणु उद्भिद पीढ़ी यानी कि द्विगुणित पीढ़ी बनती है, जो स्वतंत्र नहीं होती, जो युग्म कोद्भिद से जुड़ी रहती है, जो युग्म कोद्भिद से जुड़ी रहती है और युग्म कोद्भिद से पोषण प्राप्त करती है। बीजाणु उद्भिद पीढ़ी जो होती है वो 3 भागों में विभेदित रहती है। कौन से 3 भाग होते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ जो पीढ़ी दिख रही है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पीढ़ी होती है इसे बोलते हैं बीजाणु उद्भिद पीढ़ी। क्या बोलते हैं? बीजाणु उद्भिद पीढ़ी यानी कि स्पोरोफाइट। ठीक है, ये बीजाणु उद्भिद जो होती है वो 3 भागों में विभेदित रहती है। कौन कौन से 3 भाग इनके होता है? सबसे पहला पाद, बाद में सीटा और अंतिम संपुट। संपुट की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है और जब ये संपुट फटता है तो ये बीजाणु जो होते हैं वो प्रकीर्णन हो जाते हैं और इन बीजाणुओं का जब अंकुरण होता है तो पुनः मुक्त जीवी, स्वतंत्र जीवी, प्रकाश संश्लेषी युग्म कोद्भिद का निर्माण होता है। इस प्रकार से इनके अंदर लैंगिक जनन होता है। ठीक है, युग्म कोद्भिद पर निर्मित पूधानी से पुमंग जल में छोड़ दिए जाते हैं जो जल द्वारा स्त्रीधानी तक पहुंचकर अंड से संगलित हो जाते हैं, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है और इस युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस युग्मनज से बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। यह बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट प्राय एक पाद, सीटा व संपुट में विभेदित रहता है, संपुट की कोशिकाओं में
अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। और संपुट के फटने से, संपुट के फटने से इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन हो जाता है, इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन हो जाता है और ये बीजाणु अंकुरित होकर, ये बीजाणु अंकुरित होकर नए मुक्त जीवी प्रकाश संश्लेषी मुक्त जीवी प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है ना। लैंगिक जनन के दौरान सबसे पहले क्या विकसित होती है, द्विगुणित पीढ़ी होती है। और द्विगुणित पीढ़ी जो होती है उनके अंदर 3 भाग होते हैं, यानी कि द्विगुणित पीढ़ी जो होती है, स्पोरोफाइट्स जो होती है, वो 3 भागों में विभाजित रहती है, पाद, सीटा और संपुट, ठीक है। और संपुट की कोशिकाओं के अंदर मियोसिस होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। जैसे ये संपुट फटता है तो ये बीजाणु है वो बाहर आ जाते हैं और इन बीजाणुओं का जब अंकुरण होता है, यानी कि ये संपुट जैसे ही फटता है तो यहाँ पर ये बीजाणु क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। यह है अगुणित बीजाणु, ठीक है। और ये बीजाणु जब अंकुरित होते हैं, ये बीजाणु जब अंकुरित होते हैं तो क्या बनता है, नया पुनः युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से नए पादप का निर्माण हो जाता है और यह लैंगिक जनन कहलाता है।